एक छोटा सा वीडियो रहने जा रहा है आपके ऊपर। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें हम लोग को एक टर्म आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट कैसे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का सिंपल सा फंडा है कि जितना भी उसका ओपनिंग कैपिटल होगा, याद रखना ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल नहीं। और अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया तो आपने पिछले क्लास 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम में ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा है। देखो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ड्रॉइंग माइनस हो जाता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे क्लोजिंग कैपिटल से तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने नंबर ऑफ ईयर यूज किया, अगर साल भर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटू 12/12 ही रहेगा। तो उससे आपका आ जाता है इंटरेस्ट। अब याद रखना है कि इंटरेस्ट कब देना है, कितना नहीं देना है। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या क्या प्रोविजन देखा जाता है हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से इन केस ऑफ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किन किन प्रोविजन को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला, when the partnership deed does not exist and the partnership deed does not provide for interest on capital, जब पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ही नहीं करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तब क्या करेंगे। जब भाई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बोल रही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं कि इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन सच एप्रोप्रिएशन विल नॉट बी अलाउड। तो उसीलिए लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन सच अ केस। दूसरा केस, when partnership deed provide for interest on capital but it is silent whether interest is a charge or appropriation। जब क्वेश्चन में आपको ये दे दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है, लेकिन उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या उसको चार्ज मानना है, ये इसके बारे में आपका क्वेश्चन में साइलेंट था। मतलब आपके पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ था कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे या चार्ज मानेंगे। तब तीन केसेस बनते हैं। पहला केस है कि अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया है और आपके एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है, तब भी हम उसको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे फर्म में। दूसरा, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, वो अगर आपका प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का, वो या तो इक्वल है या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तब क्या करेंगे। तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जितने भी एग्रीड रेट पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट एन एग्रीड रेट। तीसरा केस देखते हैं, जब प्रॉफिट क्या है, जब प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। आपको एक वीडियो हमारा मिल जाएगा इसके पहले या इसके बाद आ चुका रहेगा आप लोग के लिए, प्रॉफिट व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये मैंने आपको अलग से एक वीडियो में समझाया है, आप उसको जाकर के देख लें, इस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगा वो वीडियो भी। तो उस केस में क्या करेंगे हम, वहां पे मैंने समझाया एप्रोप्रिएशन रेशियो, ये क्या होता है ये आपको उस वीडियो में समझने के लिए मिलेगा, तो उस वीडियो को जाकर के पहले देखें। एप्रोप्रिएशन रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देंगे प्रॉफिट पे, ठीक है। अब एक केस आया है केस 3 की व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, स्पेसिफाई कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज है, देना ही पड़ेगा। तब चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड वेदर इफ द फर्म इज अर्न प्रॉफिट और एज अ लॉस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया।